यूपी में रामचरितमानस के अपमान पर केस दर्ज हो चुका है। लखनऊ में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। धार्मिक भावना भड़काने का यह मामला दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का यह मामला और इसी के तहत ये केसेस दर्ज किए गए हैं। 10 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और इन 10 लोगों में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था और उसके बाद ये एक मामला सामने आया जिसमें रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने जलाने का मामला सामने आया। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप इन सभी लोगों के ऊपर है जिसके तहत ये मामले दर्ज किए गए। लखनऊ में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज। ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों में वो लोग नजर आ रहे होंगे आपको जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी और उसे जलाया। तो रामचरितमानस पर विवाद जारी है। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अड़े हुए हैं। अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य के बचाव में भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी अखिलेश पर हमलावर हो चुकी है और बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं। तो रामचरितमानस के अपमान के विषय पर एक्शन भी हो रहा है। जी हां, और इस पूरे एक्शन के तहत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। क्या क्या हुआ है अब तक जल्दी से एक नजर डालते हैं। लखनऊ में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इन लोगों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है। इन 10 लोगों के ऊपर 10 आरोपियों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है और इनमें कौन कौन लोग हैं उनके नाम भी हम आपको बता दें। महेंद्र यादव, देवेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यशपाल लोधी का नाम आ रहा है। एसएस यादव के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही सुजीत, नरेश सिंह, ये नाम भी इसमें शामिल है। 10 लोगों में सलीम और संतोष वर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ में इन 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और सबसे जो बड़ा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी नाम एफआईआर में शामिल है जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। तो 10 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का यह केस दर्ज किया गया। लखनऊ में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है। इन 10 लोगों के खिलाफ रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणी और साथ ही धार्मिक भावनाएं भड़काने, उसकी प्रतियां फाड़ने, जलाने, इन तमाम तरह के आरोपों के बीच ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के बचाव में अखिलेश यादव, जी हां, भगवान राम के खिलाफ कोई नहीं है, ये कहना है अखिलेश यादव का। रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सीएम योगी वो चौपाई पढ़कर सुना दें, मेरे मंदिर जाने का विरोध क्यों किया गया, ये सवाल भी अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की, केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए? इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है।